पलट जाएगा इसका कोई नहीं कह सकता है। ये बीजेपी से हाथ अभी इसलिए मिला लिए हैं क्योंकि आगामी चुनाव में इनको अपना वोट चाहिए था, तो ये जान रहे हैं कि बीजेपी लहर चल रहा है, इनके साथ रहेंगे तब मेरा भी पार्टी जो भी सीट मिलेगा सीट आएगा ही बिहार में। और इनको लालच है कि हमको राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा ये सब कुछ भी नहीं है इनके लिए। ये बस और हाँ देखिए, बीजेपी अगर बिहार में रहेगी तो बिहार का विकास होगा, और बीजेपी छोड़ के अगर कोई दूसरा पार्टी रहता है तो फिर नहीं है। बीजेपी हर एक स्टेट में जहाँ भी सरकार है वहाँ का जाके आप विकास देखिए, सड़क हाईवे जो भी हो सारा चीज़ वहाँ का टाइप। बीजेपी बिहार में सत्ता में आया, जितना दिन ही रहा वो यहाँ प्रोजेक्ट दे, आज भी मोदी जी आ रहे हैं, वो मतलब 1.5 लाख करोड़ का सौगात दे रहे हैं। तो अब क्या चाहिए, बीजेपी सरकार के जो केंद्र में सरकार है उसके साथ चलिएगा तब तो आपके स्टेट के ऊपर ध्यान देगा वो। आज गुजरात में देखिए बीजेपी सरकार है, गुजरात कहाँ है, मुंबई में है, जहाँ भी बीजेपी का सरकार है सारा राज्य आगे बढ़ रहा है। और 24 का लोकसभा चुनाव में क्या इस बार बीजेपी जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, जय श्री राम ही चलेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा इंडिया। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा इस साल इस चुनाव आने दीजिए, इसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जम्मू कश्मीर में कहीं भी ट्रेन नहीं चलते थे, अभी 5 दिन इधर मतलब 5 साल के अंदर जाके देखिए 5 स्टेशन बन गया है। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा पहाड़ी था सबसे लंबा ब्रिज चिनाब ब्रिज बन गया है, अटल टनल बन गया है। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो रास्ता आदमी जा नहीं पाता था, आज देखिए सब जगह हाईवे बन रहा है। नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान अगर घोषित कर दिया गया, अभी हिंदुस्तान का चर्चा ही चल रहा है, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलेगा? बीजेपी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम हिंदू देख, अब अरब कंट्री जाइए वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है या नहीं है, तो जब इंडिया में हिंदू है तो फिर इंडिया क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होगा? इंडिया स्वतंत्र देश है और सभी धर्म की यहाँ मान सम्मान होती है ना? सभी धर्म की मान सम्मान होती है, ऐसा नहीं क्या हिंदू राष्ट्र हो। कल अगर आज हिंदू बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कल जैन बोलेगा कि जैन राष्ट्र होना चाहिए, कल ईसाई बोलेगा कि ईसाई राष्ट्र होना चाहिए, कल मुस्लिम भी बोल सकता है कि मुस्लिम राज होना चाहिए। फिर ये तो गलत देखिए, गलत इसका सेंस नहीं था, गलत सेंस नहीं था। अगर कल हिंदू जिसकी जनसंख्या जहाँ ज़्यादा रहती है वो राष्ट्र, जैसे USA में जैन ईसाई जो होते हैं क्रिश्चियन, तो वहाँ का जैन राष्ट्र हो गया, क्रिश्चियन का वहाँ हो गया, तो फिर हिंदू में है तो हिंदू कोई हमको देखिए ना मुस्लिम से है ना ईसाई सिख से, किसी से भी कुछ नहीं है। कल के डेट में कुछ भी हिंदू राष्ट्र ऑब्वियसली होना चाहिए, बट यहाँ भी ये बोलेंगे मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, फिर क्यों होगा मुस्लिम राष्ट्र? भाई हिंदू राष्ट्र सनातनी हुए। भारत क्या था, हिंदू राष्ट्र ही था। भारत तो हिंदू राष्ट्र ही था। कब था? आज से 400 और 5 साल पहले चल जाइए, रामयुग देखिए, हिंदू राष्ट्र था। कोई उस टाइम मुस्लिम कुछ भी नथिंग, उससे पहले हिंदू राष्ट्र जितना भी है सारा। आज भी मतलब यहाँ का वेद पुराण, बड़े बड़े बिल गेट्स जो भी आते हैं हिंदू के लिए आते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। नीम करोली बाबा। बहुजन समाज कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, देखिए धर्म एक ही है, सनातन। बाकी क्रिश्चियन ईसाई मुस्लिम जो भी हो ये एक मत है। असली धर्म जो है वो हिंदू ही है, सनातन ही धर्म है। बाकी ये सब मत हैं, जितने भी धर्म हैं, सिख मुस्लिम ईसाई, ये सब मत हैं, मत बस। क्या इस बार 24 के चुनाव अगर बीजेपी जीत जाते हैं, क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। देखिए, युवाओं का कहना है इस बार अगर 24 के चुनाव अगर बीजेपी अगर जीत जाती है, इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और हमने आम जनता की राय लेने का प्रयास किया बेगूसराय से। आज बेगूसराय उलाव हवाई अड्डा 2 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी पे बहुत सारे युवाओं ने हमारे साथ जुड़ के अपने अपने बातों को रखने का प्रयास किया है। और इस बार लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेंगे और जीतने के बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और इस वीडियो पे आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।